आज 18 मार्च को LIC AO मेंस में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था म्यूचुअल फंड आर रेगुलेटेड बाय सेबी, तो सेबी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेड ऑड्रे अजोले। इस क्वेश्चन में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पूछा है तो आंसर तो इक्विफैक्स होना चाहिए क्योंकि वो एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। वैसे बिग वर्क भी इंडिया में वर्क नहीं कर। A party or entity who transfer the rights of the contract they hold to another party is known as। जब लोन देते हैं LIC पॉलिसी के अगेंस्ट में तो उसे असाइन करना पड़ता है दूसरी पार्टी को, तो उस पार्टी को असाइनर कहते हैं। जो लोन लेता है उसको असाइनी कहते हैं, तो असाइनर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्मिनेशन डेट। तो जिस दिन इंश्योरेंस पॉलिसी एंड होती है उसे टर्मिनेशन डेट कहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो CD सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर सब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। प्रेफरेंशियल शेयर, इक्विटी शेयर और डिबेंचर ये सब दोस्तों जो है कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो प्रेफरेंशियल शेयर इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन सरेंडर वैल्यू से आया था कि सरेंडर वैल्यू किसे कहते हैं। तो एन अमाउंट दैट पॉलिसी होल्डर विल गेट फ्रॉम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बिफोर द मैच्योरिटी इफ़ ही वांट्स टू एग्जिट द पॉलिसी। यानी मैच्योरिटी के पहले अगर कोई पैसे लेना चाहता है तो उसे सरेंडर वैल्यू मिलती है, उसे सरेंडर वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट, नैस्डैक द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इज इन। तो राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क। ये एक शेयर बाज़ार है दोस्तों अमेरिका का। NYSE और नैस्डैक ये सब दोस्तों मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ USA है। नेक्स्ट है कि FDI लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर में कितनी है। तो FDI लिमिट है इंश्योरेंस सेक्टर में 74% इन प्राइवेट सेक्टर एंड 20% इन पब्लिक सेक्टर। पहले 26% थी, फिर 49 हुई और अब दोस्तों 75% है, लेकिन बोर्ड में 50% इंडियन होने चाहिए। दोस्तों ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ये टूर्नामेंट दोस्तों न्यूलैंड में क्रिकेट ग्राउंड पर फाइनल हुआ था, केप टाउन साउथ अफ्रीका में, जिसे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया इस वीमेंस टीम में नंबर 1 पे रहती है। इसरो ने SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अभी आज़ादी सैट को भी भेजा था। तो दोस्तों उसकी रेंज थी अर्थ ऑर्बिट से 450 किलोमीटर। इसरो का आप ये डेटा देख सकते हैं जिसमें लास्ट में जितने भी सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल है उनकी रेंज है 450 किलोमीटर। जो अभी जानूस भेजा गया, आज़ादी सैट भेजा गया, EOS भेजा गया, तो 500 किलोमीटर रेंज रही होगी। ये सब 450 पे सेट हुए। जब कोई पार्टी गुड सेल करती है तो दोस्तों जो कंसाइनर होता है उसे प्रिंसिपल कहा जाता है और जो कंसाइनी होता है दोस्तों उसको एजेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं दोस्तों, प्रिंसिपल और एजेंट, वो सही आंसर है, यहाँ पे राइट आंसर है। ओके, रिपब्लिक डे की क्लोजिंग सेरेमनी बीटिंग रिट्रीट होती है जिसमें 1 महीने तक जो सेना पूरे अपने बैरक से बाहर निकल कर रिहर्सल करती है वो अपने बैरक में वापस जाती है। तो वो दिन होता है दोस्तों 29 जनवरी का, जब बहुत बड़ा फंक्शन होता है बीटिंग रिट्रीट का विजय चौक पर, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के पास, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सभी मिनिस्टर्स और सभी चीफ गेस्ट उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट। स्विफ्ट दोस्तों इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में यूज़ होने वाला कोड है जिसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन और हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। जो 8+3 डिजिट का कोड होता है जिसमें 3 डिजिट ऑप्शनल होते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम जो MP में हुआ उसमें किस बैंक ने स्पॉन्सरशिप करी, कौन सा बैंक स्पॉन्सर था। तो राइट आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 120 फुट ऊंची मूर्ति लगी थी दोस्तों स्टैच्यू अपोलो खिलाड़ी की, वो मणिपुर में लगी थी। मणिपुर राइट आंसर है। रिपब्लिक डे की झांकियों में टॉप 3 झांकी कौन सी थी। तो पहले नंबर पे उत्तराखंड, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे यूपी थी। तो यहाँ पे 3rd नंबर का पूछ रहा है तो यहाँ पे यूपी राइट आंसर होगा। लास्ट 2 ईयर से यूपी ही नंबर 1 पे भी थी।
दोस्तों जब किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, यानी शेयर पे डिविडेंड मिलता है, जिसे हिंदी में लाभांश कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आंसर होगा कि ये जो है वेरियस फॉर्म में दिया जाता है डिविडेंड। कभी कभी कैश भी दिया जाता है, कभी कभी शेयर के फॉर्म में भी दिया जाता है। थैंक यू। दोस्तों मैंने आपको 7 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पढ़ाए थे, तो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ पूछा है कि इंश्योरर और इंश्योर्ड यानी कंपनी और व्यक्ति के बीच में दोस्तों आपस में डेटा शेयर होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और सारी चीज़ें डिस्क्लोज्ड होनी चाहिए, जो भी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों जो भी मैंने पढ़ाया है सब कुछ जीए बाई पीयूष सर चैनल पे है, जो जीए जीके जीएस और करंट अफेयर का वन स्टॉप सेंटर है। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करें, आपको सारे कंटेंट यहाँ पे मिलेंगे, चाहे इंश्योरेंस अवेयरनेस हो, फाइनेंशियल अवेयरनेस हो, बैंकिंग अवेयरनेस हो, जीए हो, जीके हो, जीएस हो, मंथली करंट अफेयर हो, सभी चीज़ें दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय।